जो मान्यवर साहब की कर्मभूमि है, उस धरती पर हमें नमन करने के लिए ये ऐसा मौका प्राप्त हुआ हमें, जो आज हमारे रहबर, हमारे आदर्श, हमारे सामाजिक गुरु, हमारे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी के 92वें जयंती के शुभ अवसर पर और आजाद समाज पार्टी काशीराम के 6वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी साथी एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, संत कबीर, संत रविदास, संत गुरु घासीदास जी, बलिदानी राजा गुरु बालकनाथ जी, शिक्षा के जनक महामाना ज्योतिबाराव फुले, मां सावित्रीबाई फुले, मां फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाने वाले बिरसा मुंडा जी, वीर गुंडाधुर जी और समय समय में जन्मे तमाम उन महापुरुषों के चरणों में नमन करना चाहूंगा। और हमारे मार्गदाता, हमारे लिए ये महापुरुष जितने भी हैं, कोई मुक्तिदाता नहीं है, ये मार्गदाता है। इन्होंने हमें मार्ग दिखाया है कि इस रास्ते पे चलोगे तो घंटी बजाने का काम करोगे और इस रास्ते से चलोगे तो कलम चलाने का काम करोगे। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाओगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाओगे, तो ऐसे हमें शिक्षा का अधिकार देने वाले, वोट का अधिकार देने वाले हमारे रहबर मान्यवर साहब, विश्व रत्न, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मैं चरणों में नमन करना चाहता हूं, जिनकी आज जयंती है। हमारे साहब काशीराम जी के, जिन्होंने हमें वो ताकत एक माला में गढ़ने का काम किया, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में ये जितने भी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, चाहे आपके कोरबा में हो, चाहे दुर्ग में हो, चाहे वो बस्तर के बैलाडीला में हो, उन सब के विरोध में खड़ा होकर के मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के जिन्होंने काम किया, हमारे शहीद आजम कामरेड शंकर गुहा नेहरू जी को मैं नमन करता हूं। और जिस संगठन से हम लोग आते हैं, आप सभी जानते हो कि इस संगठन के निर्माण करने वाला का नाम क्या है। भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान उत्तर प्रदेश नगीना लोकसभा के सांसद, हम युवा दिलों के धड़कन माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को मैं क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय सिंह जी, भीम आर्मी छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सुनील बरेसिया जी, भीम आर्मी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी माननीय मनोज बंजारे जी, हमारे प्रदेश कमेटी के तमाम साथीगण और मेरे बड़े भाई, जिनके कंधों को पकड़ करके, जिनके हाथों को पकड़ करके मैंने बहुजन मूवमेंट को सीखा, मैंने बहुजन आंदोलन को सीखा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजकुमार जांगड़े जी, मंचासी, हमारे अतिथिगण, हमारे जवान क्रांतिकारी साथी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मान्य साहब के जयंती के उपलक्ष्य में आजाद समाज पार्टी काशीराम के 6वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के बीच में हमारे प्रदेश कमेटी के प्रदेश आईटी सेल प्रभारी मेरे छोटे भाई शिवा जाटवर का भी जन्मदिन है। मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी मैं जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, ये जयंती नहीं है, ये हमारे महापुरुषों की संघर्षों को अपने लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए, अपने बहुजन समाज को बतलाने के लिए, ताकि अपने घर में जाकर के अपने परिवार को, अपने महापुरुषों के आंदोलन को बतलाने का काम करें। बड़े पैमाने में हम लोग ये सोचते हैं कि हमने नीला गमछा बांध लिया और हम सबसे बड़े अम्बेडकरवाद हो गए।
लेकिन आपके घर में आपके पिता को पता नहीं है, आपके माँ को पता नहीं है, आपके बीवी को पता नहीं है और आपके बच्चे को पता नहीं है कि आपका बेटा, आपका पति और आपका पिता क्या करता है। तो ऐसा है, अम्बेडकरवाद होने से अच्छा है कि घर में रह करके खाली रेलबाज बन करके मोबाइल के अंदर में घुसे हैं। एक एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ में अगर अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने पिता को लेकर के आते तो काशी राम साहब का जो सपना था वो सपना मुझे साकार होते हुए दिखा। मैं यहां न तो भाषणबाजी करने आया हूं, नहीं मैं अपना चेहरा दिखाने आया हूं। मैं तो देखना चाहता था कि छत्तीसगढ़ के कमान मुझे मेरे आदर्श एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर रतन सिंह जी ने दिया। तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरे छत्तीसगढ़ में कितने नौजवान लोग हैं जो अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए घर बार त्याग करके रात दिन इस भोजन मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। तो मेरे छोटे भाई रामस्वरूप ने कहा भी, या तो आप लोगों ने अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो और समाज को धोखा दे रहे हो और अपने आप को धोखा दे रहे हो। मुझे यही नजर आया। साथ ही साथ मुझे माननीय साहब की एक बात भी याद आ गई कि जिस दौर में माननीय साहब यहाँ छत्तीसगढ़ आए थे और छत्तीसगढ़ में कार्य किए, लेकिन छत्तीसगढ़ वालों के कार्य से माननीय साहब न खुश रहे। तो उन्होंने क्या कहा, अगर मैं छत्तीसगढ़ में रहता तो छत्तीसगढ़ वाले मेरे खबर खोते। तो साहब ने क्यों कहा, उस बात की मुझे समझ आ रही है। जब मान्यवर साहब को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पता चला, किनके माध्यम से पता चला, माननीय दीना भाना वाल्मीकि के नाम से पता चला। दीना भाना नहीं होते तो मान्यवर साहब नहीं होते, और मान्यवर साहब नहीं होते तो जितने भी जो हमारे महापुरुष हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आपके और हमारे बीच में नहीं है। ये वही किताब है जिसको पढ़ करके रात भर में 3-3 बार पढ़ा मान्यवर साहब ने और मजबूर हो गए घर बार छोड़ने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए। तो इस किताब को आप लोगों को भी एक बार पढ़ना चाहिए। जिंदगी भर अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते तो कम से कम दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा या 10 मिनट तो अपने परिवार को छोड़ करके गांव के किसी छोर में, किसी झोपड़ी में जाकर के किसी के खोपड़ी में अपने महापुरुषों के आंदोलन को पहुंचाने का काम करते। ये समय बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि चंद मुट्ठी भर लोग जो शासन सत्ता में बैठे हैं वो न तो आपको अच्छी रोजगार देना चाहते हैं और न ही आपको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और न ही अच्छी आपको स्वास्थ्य देना चाहते हैं। ये तो कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा को आपको फ्री में दे देंगे, चावल फ्री में दे देंगे, पानी फ्री में दे देंगे, बिजली फ्री में दे देंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे को फ्री में शिक्षा नहीं देंगे। और मेरा मानना है कि 12वीं क्लास तक का पढ़ाई, उसमें हम सिर्फ नाम और गांव लिखना जानते हैं। असली पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेजों में। जब हम कॉलेज करेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पीएचडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है। अभी हाल ही में मैं ले लूं, इस शक्ति जिला में 2-2, 3-3 घटनाएं घटी। हमारे वर्तमान साथी मेरे छोटे भाइयों प्रकाश बंजारे जी, जिला कमेटी के लोग जाकर के शासन प्रशासन के लोगों से आग में आग मिला करके काम करने का, उनके साथ में लड़ने का काम किए। तो मेरे छोटे भाई के ऊपर जिला बदर का कार्रवाई कर दी। आपको समझना पड़ेगा कि क्यों किया जा रहा है। जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो गांव लेवल से हो, ब्लॉक लेवल से हो, जिला लेवल से हो, अगर ईमानदारी के साथ में कार्य करोगे तभी ये जो महापुरुषों की मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे। हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का कार्यक्रम होता है
तो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम्हारे लीडर जो अच्छा काम करता है तो तुम्हारे छत्तीसगढ़ में, तुम्हारे ब्लॉक में, तुम्हारे गांव में तुम्हें भी अच्छा काम करना चाहिए। आज मान्यवर साहब ने जब बामसेप बनाया, DS4 बनाया, तो किसी न किसी महापुरुषों के जयंती के उपलक्ष्य में, परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में उस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमने भी भीम आर्मी छत्तीसगढ़ में ये आह्वान किया है, ये संकल्प लिया है कि मान्यवर साहब के जयंती के दिन आज 15 मार्च 2026 को यह आह्वान करते हैं कि आने वाले 4 महीनों में भीम आर्मी और जाट समाज पार्टी कांशीराम के लाखों कार्यकर्ता होंगे, जिसकी पहल छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के आरंग ब्लॉक से किया जाएगा। बड़े पैमाने में सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में सदस्यता अभियान चलाई जाएगी और सदस्यता अभियान चला करके अपने लोगों को इकट्ठा करके, अपने समाज को इकट्ठा करके हम जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो इशारा है, जो इतने जो हमारे महापुरुष ने जो कुर्बानी दिया, जिन्होंने जो सपना देखा था समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा का, उस सपना को साकार करेंगे। तो हमारे रायपुर की टीम तैयार है, यहाँ आई भी है। क्यों रायपुर की टीम तैयार है ना 20 तारीख को सदस्यता अभियान चलाने के लिए? इस सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए, चलाने के लिए मैं जानता हूं कि हर एक जिले से हमारे लोग आए हैं। कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग ईमानदारी के साथ में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना